कहानी देश का दिग्भ्रमित मंत्री। राष्ट्र की राजधानी की चमक दमक में एक नाम था, विक्रम अहलावत, जिसे लोग आदर के साथ मंत्री साहब कहते थे। चुनते समय उसने गरीबों को आश्वासन दिए थे, कच्चे सपनों को पंख दिखाए थे। स्क्रीन पर उसकी मुस्कान, भाषणों की डोर और मुसलसल लोक कल्याण के वादे सबने उसे सत्ता की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। पर सत्ता ने उसे बदल दिया। छोटे छोटे निर्णयों की आड़ में वह ठोस ढंग से चोर बन गया। सार्वजनिक निधियों के टेंडर पर अपने आदमी, सरकारी परियोजनाओं का बदला हुआ हिसाब, अस्पतालों में घटिया दवाइयां और विदेशों में छिपे खातों के नाम। उसके घनिष्ठ लोग अब करोड़ों के सौदों की गिनती करते और मंत्री साहब अपनी दरबारियों के साथ लालाच की नई नई कहानियां लिखते। कस्बों में सड़कें टूटी रहीं, बोर्डिंग स्कूलों में किताबों की कमी हुई और सरकारी अस्पतालों की दवाइयों के कारण लोग छोटी बड़ी बीमारियों से जूझते रहे। खबरें आईं, लेकिन चैनलों पर बड़े विज्ञापन और सत्ता की मशीनरी ने हर बार कवर किया। विक्रम का जाल गहरा था। अधिकारियों को चुप करवाना, फर्जी रिपोर्टें तैयार कराना और विरोधियों को दबाने के लिए पैरवी। फिर आया नेहा सिन्हा, एक छोटे अखबार की रिपोर्टर, जानने की असह्य प्यास लिए हुई। उसने आम लोगों की शिकायतें सुनी, खाली स्कूलों और टूटते अस्पतालों की तस्वीरें उठाईं। नेहा ने चुपके चुपके दस्तावेज इकट्ठे किए, बिलों की असमानताएं, टैक्स रिटर्न से हटकर धन के प्रवाह के निशान और कुछ ऐसे फोन कॉल्स जिनमें विक्रम के नाम की उद्दीप्तियां थीं। नेहा ने इन सबूतों को पहले सटीक रिपोर्ट में बदला। उसने बड़े साहस के साथ ये बातें सोशल मीडिया, अखबार और देश भर के सक्रिय पत्रकारों के साथ साझा की। एक सुबह नेहा का लेख सामने आया, विक्रम अहलावत, जनता के पैसों का असली लेखा। खबर ने शहर को हिला दिया। लोगों में गुस्सा उभरा, पर गुस्सा केवल नारे लगाने तक सीमित नहीं रहा, यह जागरूकता बना। छात्र, रिक्शा चालक, नर्स, शिक्षक, हर कोई सत्य की मांग करने लगा। सिर्फ शोर नहीं, उन्होंने ठोस मांग रखी, जांच, स्वतंत्र जजमेंट और दोष सिद्ध होने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई। शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुए, हबीबगढ़ चौक पर लाखों लोग इकट्ठे हुए और हर पोल का दबाव बढ़ता गया। कानूनी मशीनरी ने अंततः सार्वजनिक दबाव और अनपेक्षित सबूतों के कारण केस दर्ज किया। सीबीआई और असाधारण न्यायिक पैनल ने गहन जांच शुरू की। जांच के दौरान कई अधिकारियों के बयान सामने आए, जिनमें विक्रम ने अपने प्रभाव का उपयोग कर फर्जी बिल बनवाए थे। बैंक ट्रांजैक्शन की काट छांट ने मंत्रालय की बड़ी बड़ी गलियों से सच उघाड़ निकाला। विक्रम ने कोशिश की बचने की, घर छोड़कर बाहर जाने की, मीडिया का दमन करने की, एक दो बार पैसा भी देकर दूत बनाए, पर आज जनता और संस्थाएं एक साथ थीं। नेहा की रिपोर्ट, बयान, वित्तीय अभिलेख और जनहित की चिल्लाहट, सबने मिलकर केस को पकड़ा हुआ रखा। अदालत में मुकदमा लंबा चला, लेकिन देश ने हर सुनवाई को नजर से नहीं हटाया। गवाह आए, दस्तावेज सबूत बने और जनता के दबाव में न्यायपालिका ने तेजी दिखाई। अंततः अदालत ने विक्रम को दोषी ठहराया। भ्रष्टाचार, दुरुपयोग और जनधन की हेराफेरी के कईयों आरोपों में। फैसला सुनते ही पूरा देश स्थिर सा हो गया। अदालत ने कहा, न्याय सिर्फ दंड नहीं, यह संदेश है, सत्ता का दुरुपयोग जनता पर आपराधिक विश्वासघात है। विक्रम को भारी जुर्माना और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उसके पैसों की जब्ती हुई और जिन परियोजनाओं को उसने डकार लिया था, उनकी मरम्मत के लिए एक पब्लिक ट्रस्ट बनाया गया, जिसमें भ्रष्टाचार से बचने के लिए निगरानी ट्रस्ट रहेंगे। जब कारावास के गेट पर विक्रम को ले जाया गया, वह अब वही मुस्कान नहीं रखता था। लोग वहां आए, नफरत नहीं, बल्कि उम्मीद और राहत की अनुभूति के साथ। कुछ ने कहा, यह न्याय है, कुछ ने आंसू बहाए, क्योंकि वर्षों की कष्ट और मौतें कभी वापस नहीं आएंगी, पर कम से कम सत्ता का एक बड़ा दुरुपयोग अब रोका जा सका था। यह मेरी जीत नहीं, हमारी सजगता की जीत है। कहानी का अंत हिंसा या बदले की भावना में नहीं था, यह एक चेतावनी में था। जब नागरिक जागरूक, संस्थाएं साक्ष्य आधारित और न्याय प्रणाली सक्रिय रहे, तो कोई भी चोर मंत्री लंबे समय तक नहीं टिक सकता। और सबसे महत्वपूर्ण, न्याय जब भी हो, वह नेता का पतन नहीं, केवल उसकी बर्बादी का सबक बन जाता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बनकर रह जाता है।